जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं थाने कमिश्नर विवेक फंसलकर जी। विवेक फंसलकर जी, आपके थाने कमिश्नरेट में लॉकडाउन लगाया गया है मुकम्मल 10 दिनों का, और यहाँ कुछ ऐसे भी हालात पैदा हुए थे, नौपाड़ा वगैरह में कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, दूसरी जगहों पर कोरोना के मरीज़ पाए जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो लॉकडाउन लगाया गया उसका क्या फ़ायदा है और आवाम ने किस तरह से आपको सहयोग किया है इस मामले में? देखिए, थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट्स में 2 तारीख से फिर से एक बार थोड़ा लॉकडाउन किया है और 9 दिन का रहेगा 11 तारीख तक। वो एक जो कोरोना का स्प्रेड है और उसका चेन ब्रेक करने के लिए जितना आवश्यक समय लगता है उतना समय लगभग थोड़ा एक आध दिन ज़्यादा रख के थाने के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने ये प्रस्तावित किया था कि ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो कोरोना ग्रस्त हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही थी। फिर लगभग 300 साढ़े 300 के करीब 400 के करीब थाने के लिमिट्स में, कल्याण डोंबिवली में भी भारी मात्रा, भिवंडी, उल्लासनगर। तो ये एक बहुत ही सिंसियर और डिफ़िकल्ट एफ़र्ट, दोनों बहुत बड़ा एफ़र्ट है। और आपने आवाम की बात कही तो मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये इसका बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है, बहुत अच्छे रूप से वो इसका पालन कर रहे हैं। और ये जो संकट है, ये संकट हम सभी को एक साथ एकजुट होके इसको हमें परास्त करना है। कोरोना के जो हालात है अभी, यानी ये मेडिकल इमरजेंसी भी इसे कहा जा सकता है कि मेडिकल इमरजेंसी एक तरह की, उसके बावजूद कई मामले में ऐसा भी होता है कि पुलिस की कई जगह ज़्यादती की भी शिकायत आती है। तो ऐसे हालात में पुलिस जो ज़्यादती करती है उस पर क्या कार्रवाई करते हैं आप लोग? जो जिस तरह से यानी टकराव हो जाता है आवाम में, अक्सर देखने में आया है, ये लॉकडाउन की वजह से लोग भी चिड़चिड़े हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में पुलिस और आवाम किस तरह से मिलजुल कर रहे, वो उसका क्या प्रयास? देखिए, हम फिर से एक बार ये कहना चाहते हैं कि हमें जनता ने बहुत सहयोग दिया है और कहीं भी टकराव का कोई कारण नहीं उपस्थित हुआ है। जहाँ तक पुलिस के रवैये का सवाल है तो सभी पुलिस अफसर और पुलिस के कर्मी जो हैं उनको बहुत ही सख्त सूचना दी गई है कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, ये मेडिकल का थोड़ा कारण है और इसलिए लोगों को हमें अपील करना चाहिए। हमने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सिस्टम चलाई है हर पुलिस स्टेशन में, खासकर उन एरियाज़ में जहां हमें दिखता है कि लोग घूमते हैं फिरते हैं और उनको रोकना ज़रूरी है। वहाँ पे हमने कुछ अनाउंसमेंट सिस्टम्स लगाए हैं। महापालिका ने भी कुछ लोग हायर करके अनाउंसमेंट सिस्टम किया है और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि ये उनके ही हित में है, सभी के। ये कोई प्रशासन विरुद्ध पब्लिक ऐसा कोई मामला है नहीं। इस मामले में हम सभी एक साइड पर और कोरोना उस साइड पर और उसको परास्त करना है। तो जब तक लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, और क्या है कि ये हर एक को अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। जब व्यवहार भी शुरू हो जाएंगे उसके बाद भी ये संकट जो है ये इतना आसानी से और जल्दी से जाने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को, हमारी जो आदतें हैं उनको बदलना होगा, हमें भीड़ करना टालना होगा और ये सब मिलजुल के साथ करेंगे तभी हम कुछ इसका इलाज पाएंगे। मुमरा एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, वहाँ पर थाने पुलिस ने कुछ ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन कुछ वीडियोस भी ऐसे वायरल हो रहे थे कि वहाँ जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इस तरह की चीज़ें की जा रही है। थाने पुलिस जो है इस मामले से लापरवाह है और यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। मुसलमानों का इलाका है तो ये जो है इस तरह से लापरवाहियाँ बरती जा रही है यहाँ पर, और हालात जो है और ख़राब हो सकते हैं यहाँ।
तो ऐसे हालात में आपने अभी मुमरा का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, तो मुमरा में कोरोना के पेशेंट्स बहुत हद तक कम हो गए। तो ऐसे हालात में मुमरा में इस तरह के इंतजामात करने में आपने किस हद तक कामयाबी पाई और किस तरह से लोगों को आपने इस ताल्लुक से ढाला कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करें और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहा, वहाँ पर काफ़ी अच्छे इंतजामात किए आपने, तो इस सिलसिले में आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुमरा वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने जो भी अपील की और हमने जो भी उनसे गुजारिश की उसको उन्होंने पूरी तरह से सहयोग दिया। हाल ही में रमज़ान का पवित्र महीना ख़त्म हुआ, ईद हुई, और जिस तरह से हमने कहा था कि जमघट मना है और सब लोगों ने अपने अपने घर में इबादत करना चाहिए और जो भी प्रार्थना है वो करनी चाहिए घर पे रह के वगैरह, उसका उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया। तो ये बहुत ही गलत बात है कि हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, और हम तो कोई भेद नहीं करते हैं किसी भी, हमारी सभी जो आवाम है वो हमारी है और हम सभी तो आवाम यही मामला भिवंडी के साथ भी रहा। भिवंडी में भी आहिस्ते आहिस्ते मामलात कम होते आ रहे हैं। नहीं, भिवंडी में बल्कि शुरू में कम थे, फिर थोड़ी संख्या बढ़ी और अभी फिर से वापस कोशिश हो रही है। तो इस वजह से लोगों को थोड़ा समझने में समय लगा कि ये है क्या, कैसे फैलता है और कितना भयंकर है और हर एक के दर पर आके दस्तक दे सकता है। तो जब तक अपने सभी लोगों को ये नहीं समझेगा कि ये उनके दरवाजे तक आया हुआ है, दरवाजे पे दस्तक दे सकता है और इसको हमने वहीं से बाहर निकालना है, तो अपने आप को जितना हो सके घर पे रखो, सुरक्षित रखो। आप इसेंशियल काम के लिए बाहर जा भी रहे हो तो ये देखिए कि आप किसी के संपर्क में मत आइए। देखिए, संपर्क से ही संसर्ग होगा। आपने किसी को छुआ या किसी वस्तु को छुआ जिस पर कोरोना का वायरस है और फिर वो आपने हाथ बिना सैनिटाइज किए अपने नाक मुंह में लगाए, तो ये बहुत खतरा है। तो ये सब अभी लोग भी थोड़े इसको अवेयर हो चुके और मैं मुमरा के बारे में विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि मुमरा में काफ़ी नंबर्स जो हैं वो कम है। थोड़े वागले और कोपरी नौपाड़ा में बढ़े हुए हैं। क्या वो बहुत लोगों का आना जाना भी मुंबई और इधर उधर इसेंशियल काम, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं और महापालिका के कर्मी हैं, अधिकारी हैं, तो ये सब जाना आना जो है लगा रहता है और कहीं कहीं संपर्क और संसर्ग हो जाता है। लॉकडाउन के दौरान एक चीज़ बहुत ही खतरनाक सामने आई है कि लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया और इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, अलकायदा, जैश मोहम्मद, दाइश, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर से ऑनलाइन भर्ती का सिलसिला भी शुरू कर चुकी है। आप, क्योंकि आपसे सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप ATS चीफ भी रह चुके थे और आपने ISIS के मॉड्यूल में काफ़ी कुछ मेहनत की थी और कई लड़कों को जो है आपने उस पार से इस पार लाया है और उनकी ज़िंदगियाँ सुधारी है। एक नौजवान तो ऐसा भी है जिसको आपने बाकायदा नौकरी पर भी रखा है और दिलाई है उसको नौकरी और उसकी ज़िंदगी जो है भी रास्ते पर आ गई। तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में आप नौजवानों को क्या अपील करेंगे कि वो किस साइट्स पर जाए, किस साइट्स को देखे, किस साइट्स को ना देखे? और देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र पुलिस, ATS और सभी पुलिस महकमों ने काफ़ी दिनों से डी रेडिकलाइजेशन के प्रोग्राम्स चलाए हैं और उसके तहत काफ़ी सक्सेस भी मिला है। कोरोना हो या न हो इस पर हमेशा नज़र रखी जाती है और हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने जो युवक हैं वो सही मार्ग पे चले। अगर कोई कहीं इधर उधर हो रहा है तो उसको वापस लाने की भरसक प्रयास और कोशिश रहती भी है और जारी भी रहेगी। सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग जो है वो हर पुलिस का महकमा, ज़िले में हो, कमिश्नरेट हो और स्टेट लेवल पे भी काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त मॉनिटरिंग होता है। वहाँ से हमें बहुत बार फीडबैक, इनपुट्स वगैरह आते हैं और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो जहाँ तक टेरर का सवाल है, सतर्कता बरकरार है।
ये भी चीज़ें सामने आई कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना को किसी खास मज़हब के साथ जोड़कर बातें की जाती है। फेसबुक, सोशल मीडिया, ये तमाम चीज़ों पर जो है ऐसा देखने को आया है कि मजहबी जज्बात भड़काने की कोशिश बहुत होती ही है। गलत है। इसका मज़हब से कोई संबंध नहीं है और ये किसी को भी हो सकता है। और ये अगर बातें हो रही हैं तो आपके माध्यम से ज़रिए से मैं सभी को अपील करना चाहूँगा कि ये इसमें मज़हब न लाएं। इसका मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक। और जहाँ तक कुछ जगह अपने को दिखता है कि लोग पालन नहीं कर रहे वगैरह, तो वो एक आदत की बात है, उसका मज़हब से कोई ये नहीं है। और जब हम अनाउंसमेंट्स करते हैं, समझाते हैं, बहुत सारे जो उनके नेता लोग होते हैं उनके माध्यम से भी समझाते हैं, तो रिलीजियस लीडर और मजहबी काफ़ी हमें उसमें पॉजिटिव रिस्पांस कम्युनिटी का मिला है। और मैं ज़रूर ये कहूँगा, देखिए अभी जितना भी लॉकडाउन हुआ स्टेट में शुरू से, तो इतनी मात्रा में लोगों को रोकना कोई आसान काम नहीं है और संभव भी नहीं है जब तक लोग सहयोग न दें। और लोगों का बहुत सहयोग रहा है। इसलिए मैं मेरी व्यक्तिगत रूप से थाने पुलिस की ओर से, पूरे महाराष्ट्र पुलिस की ओर से सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर मैं ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि ये जब तक संकट समाप्त नहीं होता, हर एक दिन हर एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करनी है और अपनी वजह से दूसरे को कोई संसर्ग न हो, ये भी देखना है। बहुत ही जिम्मेदारी से हमें अभी सामाजिक स्पेसेस में जीना ज़रूरी हो गया है। सर, नई शुरुआत मिशन के तहत बहुत सी जगहों पर काम रोज़गार वगैरह शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आ रहे हैं, तो हालात थोड़े मुश्किल भी होते हैं, क्योंकि आदमी जब मूवमेंट करता है तो उसमें किसी के भी रास्ते में आने का खतरा ज़्यादा होता है। तो ऐसे हालात में पुलिस किस तरह से भीड़ को कंट्रोल करेगी? नहीं, अभी तो फ़िलहाल भीड़ को ज़्यादा कंट्रोल करने की नौबत नहीं आई है। तो जब माइग्रेंट लेबर का प्रश्न था और हमारे यहाँ से काफ़ी ट्रेन्स और बसेस, लगभग 4,500 बसेस का इंतज़ाम कमिश्नरेट के माध्यम से किया गया था, कलेक्टर के सहयोग से किया गया था। और 100 के करीब ट्रेन्स भी छोड़ी गई थी यूपी, बिहार, राजस्थान के लिए। तो हमने ये बहुत ही प्रयास किया था उस समय भी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और एक तरतीब से पैसेंजर्स जो हैं वो आए और बैठे और जाए। और मैं आपको बहुत खुशी से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत शिस्तबद्ध तरीके से ये हुआ था। आगे भी जहाँ, जैसे आपने कहा कि कुछ इंडस्ट्री शुरू हो गई है, कुछ ऑफिसेज शुरू हो गई है, तो ये देखिए, ये हर जगह पुलिस हर ऑफिस में नहीं हो सकती, हर जगह गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति जो है, समाज की हर एक व्यक्ति जो भी ऑफिस चला रहा है उसका उत्तरदायित्व है, जो काम कर रहा है वहाँ उसका उत्तरदायित्व है। तो ये सभी का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझे कि कोरोना का संकट चल रहा है और इसमें हमने एक दूसरे से जो दूरी मेंटेन करनी है, हाथ को सैनिटाइज करते रहना है, घर जाके सोप वॉश लेके घर वालों को भी सुरक्षित रखना है और काम भी शुरू रखना है। ये एक बहुत बड़ा ज़िम्मा है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का ये ज़िम्मा है। आने वाले दिन पुलिस के लिए और भी चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि गणेश उत्सव है और ईद कुर्बा, बकरीद जिसे कहते हैं, वो भी है। ईद उल जुहा, हाँ, ईद उल जुहा, बकरीद भी यानी लोग कहते हैं। तो इसमें ऐसा है कि ये इंतज़ामात कैसे होंगे, क्योंकि बकरीद में बकरों की कुर्बानी होती है तो मंडियाँ वगैरह, और गणेश उत्सव में मूर्ति विसर्जन और इसका आगमन का सिलसिला होता है। तो ऐसे में पुलिस के लिए बहुत, देखिए, उसके गाइडलाइंस इशू होंगी और गवर्नमेंट और हेडक्वार्टर लेवल पे पूरे स्टेट के लिए जो भी डिसीजन होगा उसका अमल किया जाएगा। मगर अभी 1 अगस्त और 23-24 अगस्त जो भी डेट्स हैं वो ज़्यादा दूर है नहीं। और इसमें मुझे ऐसे लगता है कि हमें बहुत ही
कठोर अनुशासन से काम लेना होगा और जनता से भी अपील है कि जो संकट है, जो हालात है, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो भी शासन आदेश देगा उसका जनता पालन करे। और ये सभी आदेश जो निकल रहे हैं और जो प्रयास शासन की तरफ से हो रहे हैं वो इसीलिए है कि हर एक व्यक्ति जो हमारे समाज का है वो कीमती है, उसकी जान कीमती है और उसको किसी भी तरह से इन्फेक्शन ना हो। लॉकडाउन की वजह से जो हालात पैदा हो गए कि अभी यानी लॉकडाउन के बाद जो कार्रवाई पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की और कितनी गाड़ियां जब्त की गई है, ये सब आंकड़े भी ज़रा आप बता दें जनता को। तो देखिए, ऐसा है कि शुरू में लोग थोड़े सीरियस नहीं थे, गाड़ी पे घूमते वगैरह रहते थे तो कुछ कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले लॉकडाउन में जितने भी व्हीकल सीज हुए थे वो हमने सभी उन लोगों को लौटा दिए हैं और जनता भी अभी थोड़ी सतर्क हो गई है। तो जनता को भी ये पता चला है कि ये तो हमारे और हमारे जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम ये रहता है। तो ये डिफ़िकल्टी हमारी भी कम रहे इसलिए उन्होंने ही अनुशासन का पालन करना ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार जनता का, आवाम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही साथ दिया है। वैसे ही साथ दे और साथ दे के हम जितना भी नियमन करते हैं और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लगाते हैं वो अगर वो समझे कि ये कम्युनिटी के लिए है और ये हर एक व्यक्ति के लिए है तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कम कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तो विवेक फंसलकर थाने कमिश्नर जो आवाम से अपील कर रहे थे कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने त्यौहार भी मनाएं, तमाम ज़रूरियात को पूरी करें और हर जगह जो है ऐसी बिला ज़रूरत ना निकलने का प्रयास करें और ये आपस में जो है ये भाईचारे का माहौल कायम रखते हुए सब काम करें। क्योंकि बहुत से लोग फ़िरकापरस्त ऐसे भी हैं जो कोरोना के आड़ में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी अलर्ट रहने की अपील विवेक फंसलकर ने की है। कैमरामैन अयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।